हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में। शेयर मार्केट में स्ट्राइक प्राइस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। स्ट्राइक प्राइस ज़्यादातर आप कॉल या पुट गलत स्ट्राइक प्राइस का लेते हैं तो आपको लॉस ही होता है ज़्यादातर ट्रेड में। क्यों? क्योंकि आपने सही स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट नहीं लिया है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा जिससे आप इजीली समझ सकें क्या गलतियां करते हैं। समझिए मार्केट बुलिश है और आपका व्यू भी बुलिश है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। समझिए बैंक निफ्टी 41,600 पे है और आप 42,200 का कॉल लिए हैं या 42,000 का कॉल लिए हैं। 42,200 600 पॉइंट दूर है 41,600 से। अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तब भी आपको लॉस होता है। क्यों? इसका यही रीज़न है कि आपने 600 पॉइंट अभी लिया है बैंक निफ्टी का कॉल, और ये ज़्यादातर आप थर्सडे और फ्राइडे के दिन ही देखिएगा कि आपको ऐसा लॉस होता है। ऐसे तो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को भी होता है लॉस, बट ज़्यादातर लॉस थर्सडे और वेंसडे को होता है क्योंकि उस दिन प्रीमियम डिके होता है और आपने कॉल लिया है स्ट्राइक प्राइस का जो कि अवे है 600 पॉइंट बैंक निफ्टी से। चलिए और अच्छे से आपसे बात करके आपको क्लियर करते हैं। समझिए 41,600 का बैंक निफ्टी अभी है और आप कॉल लेते हैं 42,200 का कॉल जो कि 600 पॉइंट दूर है। अगर 100 पॉइंट अगर आपके डायरेक्शन में चला जाता है, समझिए 41,600 का कॉल 41,700 चला जाता है, बट आपने लिया है 42,200 का कॉल और आपकी स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है वो आपको सिर्फ 30 पॉइंट देगा। मैं एवरेज बता रहा हूँ, 30 पॉइंट देगा और आपका एसएल होगा 40 पॉइंट का और प्रॉफिट होगा 30 पॉइंट का, जो कि आपके डायरेक्शन में गया तो इतना प्रॉफिट मिला, नहीं तो लॉस आपको 40 पॉइंट का मिलता। यह एक बहुत बिग मिस्टेक है जो कि स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने के कारण आपको ऐसा आप कहिएगा ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ऐसा आपका रेशियो जो एसएल है और प्रॉफिट है दोनों का रेशियो जो देख रहे हैं, यह प्रॉब्लम आपको स्ट्राइक प्राइस गलत चूज़ करने के कारण हुआ है। या तो ये प्रॉब्लम हो सकता है या आपके पास कैपिटल उतना नहीं है, इनसफिशिएंट कैपिटल है, इसी कारण से आप आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट लेते हैं। अगर ऐसा इनसफिशिएंट कैपिटल है तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आप क्या कीजिए। समझिए आपके पास 5,000 का कैपिटल है। अब मैं कहूँगा आप ऐट द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट लीजिए। और यह ऐट द मनी आप कब ले सकते हैं? अगर आपके पास 5,000 कैपिटल है। समझिए लेस कैपिटल ट्रेड बोला मैंने, ज़्यादातर आप एक्सपायरी के दिन कीजिए, या तो वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी। उसमें आप ऐट द मनी भी ले सकते हैं, इन द मनी भी ले सकते हैं। जैसे कि एक्सपायरी के दिन 41,600 का कॉल 1 बजे आप देखिएगा कि 100 रुपये में मिल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं बैंक निफ्टी 25 का एक लॉट होता है, तो 100 इंटू 25 2500, तो आप 2500 में ऐट द मनी का कॉल ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर वह कॉल 100 पॉइंट ऊपर गया, समझिए 41,600 का कॉल 100 पॉइंट ऊपर गया, तो आप 70 से 80 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं और यह रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होगा और प्रॉफिटेबल होगा। और यही स्ट्राइक प्राइस का मेन फंडा है। आप सही स्ट्राइक प्राइस का लीजिए तो आपको अच्छा पॉइंट कैप्चर भी होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 100 पॉइंट गया तो उसमें आपको 70 से 80 पॉइंट कैप्चर हो रहा है। समझ रहे होंगे आप कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है ये। जिस हिसाब से मैं ऊपर दिखा रहा था ये वाला पॉइंट स्ट्राइक प्राइस जो हमने पहले लिया था 41,600 पे था,
और जो हमने लिया था कॉल, और उसका एसएल था 40 पॉइंट और प्रॉफिट 30 पॉइंट, चूँकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। मुझे फीडबैक में बताइएगा कि कैसा लगा आपको यह मेरा स्ट्राइक प्राइस समझाने का तरीका आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।